नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इसका बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अब अवेलेबल होने वाला है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है कि कब से आपको ये फॉर्म और क्या क्या डिटेल्स इसमें हैं, चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपका हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, इंटरमीडिएट की होती है और जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि वो क्विकली नहीं बन पाता, उसमें समय लगता है। इसलिए हमने सोचा कि आपको पहले ही कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, जिससे आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि टाइम कम होगा इस बार, ज़्यादा वक्त आपको फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपके पास अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप इज़िली अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और कल एक नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया। आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश इस कंडक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। एक कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आयोजित होगा, जिसमें सभी प्राइवेट और कॉलेज, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, यानी इसमें आपके प्राइवेट कॉलेज भी जितने भी हैं वो सारे और जितने गवर्नमेंट के हैं वो सारे जो है शामिल होते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे गवर्नमेंट के हों, सभी इसमें शामिल होते हैं। तो इसका फॉर्म इन्होंने कहा है कि अवेलेबल सून होगा, यानी जल्द से जल्द जो है ये आपको मिल जाएगा फॉर्म भरने की डिटेल्स और बाकी चीज़ें जैसे ही आएंगी। लेकिन उसके पहले, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, तो इसको भरने के लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है, उन डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम एक पूरी लिस्ट आपको हम दिखाते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जिससे आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने लिस्ट एक बनाई है, इसमें लिस्ट में आप देख सकते हैं फॉर्म भरते वक्त लगने वाले डॉक्यूमेंट लिस्ट। यहाँ पर हाई स्कूल का आपको सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट का चाहिए। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास हो और उसकी मार्कशीट, क्योंकि यूपी बोर्ड में दोनों एक में ही होते हैं, तो ये आपके पास उपलब्ध होगी क्योंकि आपने इंटर कर लिया होगा। इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये भी दोनों एक में ही होते हैं यूपी बोर्ड में, और बाकी बोर्ड्स में अलग होते हैं। तो ये दोनों आपके पास, अगर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपेयरिंग होंगे, यानी अभी एग्ज़ाम दिए होंगे, इंटर का जो एग्ज़ाम है वो 12th क्लास का दे चुके हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए एक विकल्प है। उनके लिए हम विकल्प आपको दिखाते हैं। नीचे की तरफ आप आएंगे तो देखिए, हमने इसमें सबसे लास्ट में उसे लिख दिया है कि यदि इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र होना चाहिए। तो प्रवेश पत्र अगर उनके पास है तो वो अपेयरिंग का जो है मोड सेलेक्ट करके और उस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट है इंटरमीडिएट का वो अभी डिले है, वो उससे पहले ही आपका फॉर्म आ जाएगा और एग्ज़ाम भी संभवतः हो जाए, उसके बाद वो रिज़ल्ट आए। तो जिस स्कूल से इंटर किया है वहाँ का पिन कोड सहित पता भी आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें हैं, और अब एक एक करके आप देख लीजिए, हम समझा देते हैं। तो हाई स्कूल और इंटर का आपके पास मार्कशीट्स की बात हो गई, और इसका विकल्प भी हमने इंटरमीडिएट का बता दिया। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन कॉपी आपके पास सॉफ्ट कॉपी के रूप में होनी चाहिए। जात प्रमाण पत्र और जाति निवास और आय तीनों आप बनवाने होंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो EWS है, EWS हम यहाँ पर जात प्रमाण पत्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर जात प्रमाण पत्र में आप देखिए, EWS का जो जात प्रमाण पत्र है वो 1/4/2023 के बाद का बना होना चाहिए, जो क्योंकि अप्रैल चल रहा है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, तो क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होता है, तो ये आप इसमें नया ही मान्य होता है, पुराना मान्य नहीं होता। तो ये 6 महीने में ही एक्सपायर हो जाता है लगभग। तो यानी आप 1/4/2023 के बाद ही का बना होना चाहिए, क्योंकि आज अब 14 तारीख है, 14 अप्रैल है। तो आप अगर नहीं बनवाए हैं इस अप्रैल मंथ में या उसके बाद जो है, आप यहाँ पर जो है अब बनवा सकते हैं, उसको बनवा लीजिए। अगर आप नहीं बनवाए हैं तो आज ही अप्लाई कर दीजिए, कल अप्लाई कर दीजिए, तो यानी अप्रैल में ही आपका बन जाएगा। ओबीसी के लिए भी यही डेडलाइन रहेगी, यानी ओबीसी भी अगर लेटेस्ट बनवा लेते हैं तो उनको लगभग, ओबीसी को कभी कभी 1 साल का जो है 1 साल का मौका दे दिया जाता है, यानी 1 साल पुराना भी मान्य हो जाता है। तो लेकिन आप रिस्क ना लें, आप नया ही बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि समय है आपके पास, फॉर्म आने में समय है। तो इसलिए आप ये आय जात निवास तीनों
आप बनवा लीजिए जो इसी डेडलाइन के हों, एक साथ अप्लाई कर दीजिए, जिससे आपको स्कॉलरशिप तक भी आसानी से चीज़ें आपको मिलती रहें। तो ये चीज़ें हो गई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए पुराना मान्य हो जाता है, लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होता है। आप समझ जाइए, जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। और आय, आपकी आय जो होगी और निवास, ये दोनों नए चाहिए आपको। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एससी एसटी के लिए। जाति पुराना मान्य हो जाएगा, लेकिन आय जो है, आय और निवास आपको नया ही चाहिए होगा। वो भी इसी डेडलाइन के अनुसार आप बनवा लीजिए, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। तो यानी जाति आपका पुराना वैलिड है, आप चाहें तो उसे ना बनवाएं, लेकिन आय और निवास आप एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं वो बनवा के रख लें, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप तक आने वाले टाइम तक इस सत्र में कभी बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नए फॉर्म जो आते हैं उनमें भी वो वैलिड हो जाएंगे। दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर दिव्यांग हैं आप तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया तो वो बाकी 2 चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं और ये आप सभी लोग जानते हैं, ये इतनी पूरी लिस्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हैं। हमने देखिए इसको छोटा कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये मैचिंग करने में, याद करने में बार बार वीडियो भी देखना ना पड़े और आप आसानी से इसे जो है नोट कर लें कहीं पर और चीज़ों को एक फाइल में अरेंज कर लें, जिससे आप फॉर्म भरने जब बैठें तो आपको कहीं भी कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हाई स्कूल की मार्कशीट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसी का जो इस पे सर्टिफिकेट पे जो नाम लिखा होता है, जो नाम लिखा होता है कैंडिडेट का, वही नाम जो है फॉर्म में भरना होता है। वही आपको जो है नाम भरना होगा जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पर लिखा होता है, एज इट इज़ ही भरना होता है। उसी में डेट ऑफ बर्थ होती है, उस डीओबी को भी देख के वहीं से भरना होता है। तो यानी डीओबी के लिए भी यही वैलिड होता है और नाम के लिए भी यही वैलिड होता है। आधार आपके लिए एड्रेस प्रूफ हो जाएगा, आईडी कार्ड हो जाएगा। तो यानी ये इन सब चीज़ों के लिए ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट्स जो हैं और डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है केजीएमयू का, जो केजीएमयू का आपका है, केजीएमयू हो, आप समझ लीजिए, चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, या यूपीयूएमएस हो, या फिर आपका आरआरएलएम हो, यानी आपका जो है आरएलएम हो, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट हो, आरएमएल हो, राम मनोहर लोहिया हो, या रानी लक्ष्मीबाई झांसी का हो, या आपका मेरठ का हो, या गणेश शंकर विद्यार्थी हो, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो कानपुर की। ये सारे इंस्टीट्यूट्स इसी में आते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी एक ही फॉर्म के तहत मिलेंगे। आप हमारी देखिए, आप स्वरान एकेडमी क्लासेस पर आ सकते हैं और यहाँ आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको डिटेल्ड में सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ देखिए ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जब आप आते हैं तो यहाँ पिछले सालों के भी फॉर्म आपको मिल जाते हैं, डिटेल्स मिल जाती है कि क्या कैसे प्रोसीजर रहा, इसका क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें आप सारे वीडियोस आपको एक एक करके मिल जाएंगे। देखिए ये सारे वीडियोस आपको यहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे। कल ही हमने एक अपडेट दी थी आपको, आप अपडेट देखे होंगे यहाँ पर कि काउंसलिंग तक लेके पूरी डिटेल्ड यहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला वीडियो इसी सत्र के लिए पड़ा हुआ है जो आपका मीडियम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताएगा। और यहाँ ही आपको मिलेगा जो कल हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि नोटिस जो है जारी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से कंटिन्यू वीडियो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल को अपने दोस्तों से भी कह दीजिए, शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहें तो अपने शहरों के नाम भी बता सकते हैं कि किस शहर से आप हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारा चैनल जो है स्वरान एकेडमी क्लासेस कहाँ कहाँ किन किन शहरों में देखा जा रहा है, किस प्रदेश में देखा जा रहा है, जिससे हम वहाँ के बारे में भी चीज़ें अगर आपके नज़दीक की होंगी तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करा पाएंगे वीडियो के माध्यम
से। अगर आप प्रदेश का नाम बताएंगे और शहर का नाम बताएंगे तो वहाँ से रिलेटेड जो आपके इस कोर्सेज से रिलेटेड या किसी और कोर्सेज से रिलेटेड एडमिशन से संबंधित चीज़ें होंगी, हमारे पास जानकारी वो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।